दोस्तों, आपने भी कई बार लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसका प्रैक्टिकली कोई यूसेज होता ही नहीं है। मतलब हमको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है या हमको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, तो हमारे न्यूटन के लॉ और ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं, है ना। हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, टैन थीटा, कॉस थीटा और ये सब क्या क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा। तो हमारा क्या यूज़ है इसमें, क्या यूज़ क्या है? तो वो बोल देते सीधा, भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम सबसे बेकार है। आज इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उस पर भी सवाल उठाते हैं, हम भी उठाते थे पहले। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। हमें जो टेक्नोलॉजी में पढ़ाया गया था वो कोई ऐसा हार्डकोर नहीं पढ़ाया गया था। और मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, आपको पता होगा मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। लेकिन जब मैं 12th क्लास कर रहा था या 11th क्लास कर रहा था तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। आपको पता होगा कि आईटी पढ़ाया जाता है कॉमर्स में। आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। जी हाँ, मैं एक केवी स्टूडेंट था, तो मैंने अपनी सारी स्कूलिंग केवी से की है। अभी वो लोग अपना वो बना रहे हैं पूरा। मैं केवी के अलग बात करूँगा, मेरी केवी में क्या लाइफ रही उसके बारे में मैं बात करूँगा। और वो वीडियो चाहते हो तो आप बता देना, अगर आप भी केवी में पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसे ना रिलेट कर पाओगे। खैर, तो मेरे 2 साल टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट थे। हमें वहाँ पर ASP, नेट टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना, HTML, बहुत बेसिक चीज़ें, PHP, CSS, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जिसे बोलते हैं, उन सब के पेपर होते थे, हमारे क्वेश्चंस आते थे, हमारे सब्जेक्ट्स थे, लेसन थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये तो आगे कोई यूज़ ही नहीं है उसका, तो पढ़ाई क्यों जाती थी? ऐसे बहुत सारे आपने प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है जिसका कोई आगे यूज़ ही नहीं है। भाई C++ पढ़ा रहे हैं, जबकि आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग है वो पाइथन है और 10 तरह की लैंग्वेजेस आ चुकी हैं दोस्तों। पाइथन तो वैसे भी सीखना काफ़ी आसान है। तो फिर वो पढ़ाई क्यों नहीं जाती थी उस वक्त पे? पाइथन क्या नहीं थी उस वक्त पे? पाइथन थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, पर वो क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? क्यों पुराने ASP, एक्टिव सर्वर पेज, ASP और ये सब पढ़ाया जा रहा था? VB स्क्रिप्ट क्यों पढ़ाई जा रही थी हमको? एक स्टूडेंट को ये सब क्यों पढ़ाया जाता है जो उसकी लाइफ में मैटर नहीं करता? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि वहां पर हमारे दिमाग को तैयार किया जाता है। वहां पर यह उद्देश्य नहीं होता कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही एज इट इज आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करोगे। काफी केसेस में ये हो सकता है, जैसे आप कुछ फील्ड में, जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो स्कूल में, तो अगर आप एक आगे डॉक्टर बनने का सोचते हो तो नो डाउट जो बायोलॉजी आपने पढ़ी है वो आगे चलकर आपकी मदद करेगी। और आपको पता होगा जो लोग MBBS करते हैं वो 12th तक अच्छे से मतलब अपनी बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसी के बाद वो अपना मेडिकल एंट्रेंस निकालते हैं, देन वो डॉक्टर वगैरह बनते हैं। तो बेसिक बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है। यही दूसरी तरफ अगर आप कुछ केमिस्ट्री में आगे करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए ज़रूरी है। फिजिक्स, अगर आप IIT वगैरह कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो भी फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है कोई। तो आपका 12वीं तक, 12th तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपको वो मदद करेंगे या आपके दिमाग को तैयार करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। सोचो, एक बच्चा, ध्यान से सोचना, एक बच्चा एक दिन में 7, 8, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है सिर्फ एक दिन में, वो भी 40-40 मिनट के अंतराल पर। दिमाग को कितना काम करना पड़ रहा है ये देखा जाए तो एक बहुत हेक्टिक टास्क है। कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक बच्चा एक दिन में पढ़ रहा है। यूं अभी एक टीचर आया, मैथ्स पढ़ा के गया, तुरंत दूसरा केमिस्ट्री का टीचर आ गया, केमिस्ट्री पढ़ा गया, बायोलॉजी का हटा गया, इंग्लिश लिटरेचर आ गया, देन संस्कृत का टीचर आ गया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो कॉमर्स का टीचर आ गया, भाई अकाउंट्स पढ़ा रहा है और फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा है, फिर अचानक से इकोनॉमिक्स। तो आप सोच रहे हो एक बच्चा एक दिन में कितना दिमाग चला रहा है। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, क्या पढ़ाया जा रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है वो मैटर कर रहा है। और वही चीज़ हमारे दिमाग को डेवलप करती है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, हमारा दिमाग जितना इस्तेमाल होता है उतना बेटर होता चला जाता है। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट होता है। क्यों होता है? कभी सोचा है? कोई इंसान बार बार प्रैक्टिस करने से बेटर क्यों हो जाता है? सारा खेल दिमाग का है कि जितनी बार कोई चीज़ करता है उसका दिमाग उसे उतनी ज़्यादा तरीके से सीखता चला जाता है।
अगर किसी चीज को निरंतर रूप से बार बार किया जाए तो दिमाग हर बार कोई एक नई चीज सीख कर उसमें ऐड कर देता है। और अगर आप किसी चीज को बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी हर छोटी छोटी चीज मिलकर सारी चीज हो जाती है और आप किसी भी चीज में परफेक्ट हो जाते हो। स्कूलों में भी बच्चों के दिमाग को कुछ इसी तरीके से डेवलप किया जाता है। यहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनको पढ़ाने से, याद करने से आपके दिमाग की जो पावर है, जो याद करने की शक्ति है, होल्डिंग कैपेसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी है, वो डेवलप होती चली जाती है। और जब बच्चा 12वीं से निकलता है तो उसके अंदर के न्यूरॉन्स, उसका दिमाग सब अच्छे से डेवलप हो गया होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने 12वीं तक पढ़ा है वो आगे यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ाई करने से आपका दिमाग डेवलप होता है कि 12वीं से बाद आप कुछ भी पढ़ो वो आपका दिमाग इजीली प्रोसेस कर ले। आप ये चीज अगर जानना चाहते हो ना तो किसी को भी 12वीं तक मत पढ़ाओ और सीधा डायरेक्ट उठाकर किसी कॉलेज में डाल दो, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग डेवलप हुआ ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है भाई चीजें, इतनी सारी चीजें प्रोसेस कैसे की जाती हैं, उसको ट्रेनिंग मिली ही नहीं। तो इस दिमाग को, इस कंप्यूटर को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और स्कूलों में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो एक ट्रेनिंग सेशंस के रूप में आते हैं जो कि आपके दिमाग को डेवलप करते हैं। आप जितना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को कोसते हो, दरअसल इतना उसको कोसा नहीं जाना चाहिए। अब आप समझ गए कि क्यों स्कूली पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। आपने ये बात गौर की होगी, अगर कोई इंसान कोई एक लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, कोडिंग में, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर बनाने में, तो उसको दूसरी कोडिंग लैंग्वेज सीखने में परेशानी नहीं आती। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनके सामने काम करते करते ही बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैं और वो लोग विद इन अ वीक उस लैंग्वेज को सीख कर उसमें कोड करना शुरू कर देते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही लैंग्वेजेस बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान को दूसरी नई लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आपको आंसर मिल गया होगा, उसका दिमाग इस तरह से ढल चुका है कि वो कंप्यूटरी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ जाता है, इसीलिए उसको नई लैंग्वेज समझने में परेशानी नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आगे चलकर वो बच्चा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर कोई और भी प्रोफेशन चूज करता है उसमें भी टॉप करता है। आपने देखा है कि बॉलीवुड में जितने भी बढ़िया बढ़िया एक्टर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखना, वो लोग क्रिटिकल थिंकर ही रहे होंगे, या उन्होंने स्कूलों में अपने दिमाग को इस तरह से डेवलप किया होगा, या तो थिएटर से या तो किसी और चीज़ से। एक डेवलप्ड दिमाग ही आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करता है, और वो डेवलपमेंट स्कूली पढ़ाई से और एजुकेशन से होती है। एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और स्कूलों से रिलेटेड और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।